Hello students, it's the fifth video of this chapter. Today we will solve some problems from exercise 1.5, exercise 1.5. Okay, now here some properties are there. Now see, the sum or difference of rational numbers and an irrational numbers is irrational. Sum or difference of rational numbers and an irrational numbers. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर सम किया या डिफरेंस लिया तो वो नंबर क्या आ जाएगा? इरेशनल. ओके. द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर. ठीक है, प्रोडक्ट किया, अगर एक नंबर आपके पास रेशनल है और एक आपके पास इरेशनल नंबर है तो इनका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर आएगा. रेशनल प्लस इरेशनल आपका इरेशनल हो गया, रेशनल माइनस इरेशनल आपका इरेशनल हो गया. ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई. इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स, इरेशनल नंबर्स को ऐड करिए, इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करिए, इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करिए, इरेशनल नंबर को डिवाइड करिए. द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल. ठीक है, ये रेशनल भी हो सकता है इनके रिजल्ट्स और इरेशनल भी हो सकता है. ये याद रखने वाली बात है बस. ठीक है, क्लियर. अब देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप दिमाग में रखिए. रेशनल, एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है, तब आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो. ओके, कुछ भी कर रहे हो, एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है तो चारों केसेस में आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, अगर दो इरेशनल नंबर हैं, उनको आप ऐड कर रहे हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनको डिवाइड कर रहे हो, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है. ठीक है, ओके. अब देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं. अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो देखिए, इसको देखिए आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5. तो देखिए सिंपल है, 2 जो है आपका क्या है? रेशनल नंबर है. ठीक है, माइनस ये रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है. ठीक है ना. तो देखिए, तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी भी लिख दीजिए. ये प्रॉपर्टी है सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल. ठीक है, तो इसलिए इरेशनल हो गया. क्लियर. सेकेंड देखिए, सेकेंड को हमने पहले किया 2 प्लस 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. तो देखिए रूट 23 कैंसिल हो गया, 3 आ गया. 3 क्या है? 3 इज ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. ओके. अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, थर्ड को देखिए, रूट 7 कैंसिल हो गया, 2/7 बचा. तो 2/7 है तो डायरेक्ट अगर मैं ये लिख दूं 2/7 है तो ये कितना है? रेशनल नंबर है. ओके, रेशनल नंबर है. अब आप आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2. फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका 1/√2 है तो सिंपल है, ये रेशनल नंबर है. देखिए, एक नंबर इसमें रेशनल है, मतलब एक नंबर आपका रेशनल है और एक है इरेशनल नंबर. तो आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर अगर है तो आप चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, हर केस में इरेशनल ही आना है आपका. ठीक है, तो ये इरेशनल आ गया. क्लियर. इसके बाद जो है लास्ट वाला है 2 पाई. तो सिंपल है, 2 क्या है? 2 इज रेशनल नंबर, पाई क्या है? इरेशनल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? इरेशनल. ओके, अगर दोनों इरेशनल होते हैं तब केस कुछ भी हो सकता है. ये अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको क्या करना है? देखिए मैं आपको दिखाता हूं.
ये क्वेश्चन है, इसको आपको जो है सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए फर्स्ट जो है इसको हमने लिखा 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको जरा मल्टीप्लाई करिए तो 3 को पहले आप ले लीजिए, मतलब ये जो 3 है 3 को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 3 इंटू 2 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया रूट 2 में, फिर प्लस का साइन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट 3 को ले रहे हैं। रूट 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 रूट 3, और रूट 3 का रूट 2 मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा रूट 6, ठीक है। इसको आप कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया। सेकेंड देखिए 3 प्लस रूट 3 ये लिखा हुआ है और 3 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी लग सकती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो आप इसको करें 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी कि 6 आपका आंसर आएगा। क्लियर। थर्ड वाला देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप जान लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आप जानते ना। अब देखिए a जो है वो क्या है, रूट 5 है, प्लस 2a को आप रिप्लेस कर दीजिए रूट 5 से, b को रिप्लेस कर दीजिए रूट 2 से, और उसका b जो है आपका रूट 2, इस तरीके से, ठीक है। इसका हो गया 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक। तो ये आ गया आपका 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए एक और इसमें बच रहा है, वो है 5 माइनस रूट 2, 5 प्लस रूट 2। तो ये तो सिंपल है, देखिए 5 रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, और ये हो गया रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी अभी हमने यूज की थी। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी हमने यूज की थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी ना, इसी आइडेंटिटी को हम फिर से यूज कर रहे हैं। देखिए तो देखिए ये आइडेंटिटी जब आप यूज करेंगे तो रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज रिप्लेस्ड बाई रूट 5 एंड बी इज रिप्लेस्ड बाई रूट 2। रूट 5 स्क्वायर 5 और रूट 2 स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 मीन्स 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको देखिए, ये क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल to its diameter. Okay, this is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact pi is irrational. Pi is irrational. Pi is irrational. Pi irrational नंबर, ये तो आपको पता है ना। तो pi irrational है, लेकिन वो ये बोल रहा है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है पाई को आप लोग लिख रहे हो 22/7, तो 22/7 तो रेशनल है, तो पाई को आप इरेशनल क्यों बोलते हो, समझ रहे हैं ना। तो वो ये कह रहा है जब अगर 22/7 रेशनल है तो पाई को भी आप जो है रेशनल बोलिए। तो वो कह रहा है ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि पाई रेशनल है और 22/7 पाई को आप 22/7 लिखते हो तो बोलते हो कि रेशनल है, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि होता क्या है, जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो क्या होता है, मेजरमेंट जब आप स्केल से ले रहे हैं या टेप से ले रहे हैं तो क्या होता है, उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे मैं स्केल से कोई चीज मेजर कर रहा हूं, अगर मैं रेडियस मेजर कर रहा हूं, सपोज उसकी रेडियस है 7.23 लेंथ है, लेकिन अगर मैं अपनी स्केल से मेजर करूंगा तो मैं 7.2 मेजर करूंगा या 7.3 मेजर करूंगा, मैं 7.23 तो मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरी जो स्केल ने मेजरमेंट लिया रेडियस का वो अप्रोक्सीमेट लिया, मतलब एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो नहीं आया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, with the help of scale or tape we have only approximate rational number, okay, in measurement. That's why pi can be represented as a 22/7. Clear?
तो ये लिमिटेशंस जो हैं इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती है, इसलिए पाई को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पाई, देखिए अभी मैं आपको ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए आप जो है ये मैंने लिख दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जैसे आप जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ये क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल में क्या होता है, आप जब इसको लिखते हैं पाई है क्या, पाई जो है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का एक रेशियो होता है। ठीक है, तो जब हम टेप से नापते हैं या स्केल से नापते हैं तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि ये जो रेशनल नंबर है इसमें क्या है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि स्केल की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती रेशनल नंबर की, इसलिए हम लोग पाई को जो है ये रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड टेप वी हैव ओनली अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर इन मेजरमेंट। ओके, दैट्स व्हाई पाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कोसेंट ऑफ दिस। ओके, एज ए मैथमेटिकल ट्रूथ इट इज ए रेशनल नंबर। तो ये इसको हम लोग पाई को इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 9.3 एज ए ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 9.3 लिखा हुआ है, तो 9.3 यूनिट का आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, इस तरीके से आपने 9.3 का एक लाइन ड्रॉ किया। फिर मैं बता दूं, 9.3 का आपने लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, 9.3 का आपने एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से यहां तक ये 9.3 है। ओके, 9.3 यूनिट्स का आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मतलब सपोज 9.3 का जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैंने इसको लिख दिया, ए लिख दिया, इसको, इस नंबर को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने क्या किया, 1 यूनिट, मतलब ये 9.3 है। ओके, ये 9.3 है और ये 1 यूनिट हमने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए सी तो देखिए ए सी, अब जो है ए सी आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना, मतलब 10.3, ए सी जो डिस्टेंस है 9.3 और 1 और आपने लिया तो 10.3, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को हम जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बनाएंगे, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाएंगे तो ये एक पॉइंट हमें मिलेगा, सपोज ये ओ पॉइंट हमें मिला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आपने बनाया तो ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे ये इस तरीके से ऐसे बनेगा। ये थोड़ा मेरा थोड़ा सा अलग सा बना है। आप क्या करेंगे, जब आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, इसका सेंटर मिल जाएगा एसी का, तो आप क्या करेंगे, ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट पे आपका जो कंपास है उसका नीडल को यहां रखेंगे, और ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट पे आप पेंसिल रखेंगे, और आप जब इस तरीके से सेमी सर्कल बनाएंगे, ये सेमी सर्कल इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो वो सी को ज्वाइन करेगा, सी पे मिलेगा। ठीक है, बन गया। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद इस तो आपने बना लिया। अब आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बी से हम बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर बी से बनाएंगे। ठीक है, एक बी से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब बी से जब आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं तो कट करेगा इसको। ठीक है ना, बी से ऐसे हम परपेंडिकुलर एक बनाएंगे, तो हमने एक बी से परपेंडिकुलर बनाया और बी से आप परपेंडिकुलर बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, ओ जो पॉइंट है आपका, ओ जो पॉइंट है, ओ देखिए, ओ को हमने सेंटर लिया और आप ये पॉइंट को आप जो है डी बोल दीजिए,
ये पॉइंट को डी बोल दीजिए, ठीक है, ये पॉइंट को डी बोल दिए। अब क्या करिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से आप जो है क्या करिए, इसको ज्वाइन करा दीजिए, ओडी रेडियस ले लीजिए, मतलब ये, मतलब अब आपको क्या करना है, ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट पे अपना जो है कंपास रखना है, और डी जो पॉइंट है, ये जो डी जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो डी पॉइंट है, ओ पे कंपास का नीडल रखना है, और डी जो पॉइंट है उस पे आपको क्या रखना है, अपना पेंसिल रखना है, ठीक है। और क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, इसको एक आर्क ड्रॉ करना है, आर्क एक ड्रॉ करना है ओडी रेडियस लेके। तो जब आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपने क्या किया है, ओ जो पॉइंट है, ओ पे आपने जो है कंपास रखा हुआ है, डी पे उसका पेंसिल वाला पार्ट रखा हुआ है, और उसके बाद जब आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो आर्क इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे एक आर्क लगाइए। तो आप देखेंगे कि ये जो आर्क आपने लगाया है, ये जो एसी लाइन है उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब ये आर्क इसको ज्वाइन करेगा। तो एसी को आपने प्रोड्यूस किया और इसका नाम आपने दे दिया जी, दे दिया इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो आपको मिला, ये जो आपको लेंथ मिली ओजी, ओजी जो आपको लेंथ मिली, ओजी जो लेंथ आपको मिली वो है √9.3, ठीक है। ये आपने इस तरीके से बना लिया। अब देखिए, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपको ये जो मैंने प्रोसीजर बताया वो आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और उससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर लीजिए जल्दी से। ड्रॉ AB 9.3 units. Now produce AB to C such that, कितना प्रोड्यूस करना है, ओनली 1 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट प्रोड्यूस किया। अब क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, which intersect AC at O। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते ना बनाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाएंगे इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको O पे ऐसे कट करेगा, यहाँ कहीं पर आर्क होगा, इस तरीके से ऐसे कट करेगा, ठीक है। अब O को आपने क्या लिया था, O को आपने सेंटर लिया था, तो टेकिंग O as center and OA as radius, okay. Draw the semicircle. Now draw the semicircle. Draw semicircle. Draw semicircle. ठीक है, सेमी सर्कल बन गया। अब देखिए, विच इंटरसेक्ट डी टू परपेंडिकुलर एट बी, ठीक है। इसको मैं आपको फिर से समझाता चलता हूं। देखिए, ये जो सेमी सर्कल आपका जा रहा है, ये सेमी सर्कल आप देख रहे हैं, ए टू सी, ये जो सेमी सर्कल आपका जा रहा है, ये सेमी सर्कल जा रहा है, ये देखिए बी से जो आपने परपेंडिकुलर लिया उसको जो है डी पे कट कर रहा है, ओके, ठीक है, बी। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस फाइनल ये करना है, नाउ ओ एज सेंटर। अब ओ को फिर से एक बार आपको सेंटर लेना है, और क्या करना है, ओडी को क्या करना है, ओडी एज रेडियस, ओडी को हमें क्या करना है, रेडियस लेना है, ओडी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, ओके, which intersects AC, produce
produced at G. Now hence OG equal to root 9.3. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं. देखिए रूट 9.3 आपको ड्रॉ करना था. हमने क्या किया, ए बी, ठीक है ना, ए बी, ये देखिए ए बी एक लाइन ड्रॉ की 9.3, इसमें 1 यूनिट इसको इंक्रीज कर दिया, 1 यूनिट, तो वो सी तक आ गया. ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो वो ओ पे कट कर रहा है. ओ से ए तक का रेडियस लिया, ओ से ए तक का रेडियस लिया और एक सेमी सर्कल बना दिया. ठीक है, ये देखिए सेमी सर्कल बन गया. ये सेमी सर्कल क्या करेगा, ये सी को ज्वाइन करेगा इधर. अब जब हमने बी से एक परपेंडिकुलर लिया, बी से जो परपेंडिकुलर लिया वो इस सेमी सर्कल को डी पे कट करेगा, डी पे कट किया. इसके बाद हमने किया ओ को सेंटर लिया, ओ को सेंटर लिया और ओ डी डिस्टेंस ली, ये ओ डी रेडियस ली. ठीक है, ओ सेंटर है, ओ डी जो है रेडियस है. इस ओडी को रेडियस मान के हमने क्या किया, एक आर्क बनाया जो येलो कलर का आपको ये दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन. ये आर्क ये जो है इस लाइन पे आएगा तो जी पॉइंट पे मिलेगा. जो कैसे मिला, हमें एसी को एक्सटेंड करके मिला जी. तो अब आप देखिए ये जो ओजी जो डिस्टेंस है वो है रूट 9.3. ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो ये बहुत आसान है, 1/√7 है. आप कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर का क्या करना है, √7/√7 कर दीजिए तो क्या होगा, √7/7. √7 इंटू 7 हो गया. तो ये डिनोमिनेटर देखिए आपका रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर 7 हो गया तो ये रेशनल है. देखिए सेकेंड इसका जब हम करेंगे 1/√7 माइनस √6, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, √7 माइनस √6. ये जो डिनोमिनेटर है उसमें साइन चेंज करके आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, क्यों कर दीजिए वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी बन गई. देखिए तो ये बन गया आपका. ठीक है, तो ये आपका आ गया √7 प्लस √6 और ये आ गया 7 माइनस 6 यानी 1, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट हो गया √7 प्लस √6. ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो आप अपने आप ट्राई करेंगे. ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये फोर्थ बता देता हूँ, 1/√7 माइनस 2. ठीक है, तो देखिए 1/√7 माइनस 2 जब आप करेंगे तो इसको आप कैसे करेंगे, 1/√7 माइनस 2 था तो आपने क्या किया, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √7 प्लस 2. और ये देखिए √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी आपको पता है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपकी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, ये आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं इधर. डिनोमिनेटर में जब आपने ये आइडेंटिटी यूज की तो ये कैसे आ जाएगा, √7 न्यूमरेटर में आएगा √7 प्लस 2 और ये √7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस 4, तो ये होगा √7 प्लस 2 अपॉन 3. ठीक है, ये आंसर हो गया. बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए. ओके, थैंक यू.